बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BFGI द्वारा जन चेतना पहल के तहत 12वीं कक्षा के छात्रों को करियर विकल्पों के बारे में जागरूक करने के लिए श्रीगंगानगर के मुकेश ऑडिटोरियम में एक करियर मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में BFGI के कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर MP पूनिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य इंजीनियर सुशील कुमार पंडिता सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ उपस्थित होकर इस करियर मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्यक्रम का लाभ उठाया। इस अवसर पर BFGI के कैंपस निदेशक प्रोफेसर पूनिया ने विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि BFGI अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतः जागरूक है। जन चेतना कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो क्या कुछ है इसके बारे में? आज ये जन चेतना कार्यक्रम गंगानगर में हम जो 12th पास बच्चे हैं जिनको अब उच्च शिक्षा के अंदर जाना है, तो बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बठिंडा के अंदर है। काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी वर्षों से बहुत अच्छा शिक्षा में काम कर रहा है। उनके जो मैनेजमेंट के गुरमीत सिंह जी हैं, उनका ये है कि उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार क्षेत्र पूरे क्षेत्र में होना चाहिए। बच्चों को पता चलना चाहिए कि वो आगे क्या कर सकते हैं, भविष्य में क्या कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर MP पूनिया हूँ, जो गंगानगर का ही रहने वाला हूँ, और मैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का वाइस चेयरमैन था, NIT जयपुर में प्रोफेसर था। लेकिन अब मैं यही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करने की मैंने एक बीड़ा उठाया है, और हो सकता है आप लोगों के सहयोग से मेरे को इसमें कामयाबी मिलेगी। सर, आप पंजाब से यहाँ आए हैं, अपना ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो राजस्थान के शिक्षा से किस तरह अलग है आपका? राजस्थान से शिक्षा का और पंजाब का जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, पंजाब के जो शिक्षण संस्थान है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें हैं, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरीज है, कंप्यूटर्स है, उनका सिस्टम हमारे राजस्थान के संस्थानों से मेरे को ज़्यादा मैच्योर्ड और ज़्यादा सशक्त लग रहा है। और बच्चों की, पंजाब के जो ज़्यादातर बच्चे हैं, उनके हाथ से काम करने की जो क्षमताएं हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है हमारे बच्चों कंपैरिजन में। तो ये अगर ये बच्चे मिल जाते हैं, राजस्थान के बच्चे मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत लगते हैं, लेकिन हाथ से काम करने की क्षमताओं में पंजाब का बच्चा मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ये दोनों बच्चे साथ में मिलके काम करें, तो एक का दिमाग हो, एक की शक्ति हो, तो शायद इनकी एजुकेशन जो है और आगे सशक्त हो सकती है और आगे बढ़ सकती है। किस तरह की अचीवमेंट अभी तक मिली है? अभी मेरे को तो बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन ये जो संस्थान है इसके अंदर नौकरियों की कोई कमी नहीं है। बच्चा जो पढ़ के जा रहा है उसको कोई जॉब के लिए नहीं भटकना पड़ रहा है। कंपनियां पीछे रहती है कि आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन करिए। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है हमारे नए इनोवेशंस में लगे हुए हैं। इवन आप देख सकते हैं काफ़ी इन्होंने लगाए हुए हैं, काफ़ी इनके पेटेंट्स आ रहे हैं। फिर जो एकेडमिक रिजल्ट्स हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 6 मेरिट्स आती हैं तो 4 हमारी होती है। इस तरह का एकेडमिक एनवायरनमेंट है, और कोई भी अटेंडेंस से या कोई क्लास छूटने का कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर अटेंडेंस बच्चे की पूरी नहीं हो तो शायद CM भी अगर रिकमेंड करे, तो हमारा मैनेजमेंट, हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर अनुशासन, इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाई का वातावरण, इंस्टीट्यूशन के अंदर सुरक्षा, और इंस्टीट्यूशन के अंदर एक आपस में ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का जो होना चाहिए, चाहे खेलों में है, चाहे क्लब्स के थ्रू है, चाहे संगीत में है, चाहे डांस में है, वो एक संपूर्ण नागरिक बने, ऐसा हम प्रयास करते हैं, और काफ़ी कुछ उसमें कामयाबी मिल रही है। एक पिछले दिन एक एनवायरनमेंट सा बन गया था, माहौल बनाने की कोशिश की थी कि जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं अगर सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो उनका विरोध भी किया गया था पंजाब में कि अदर स्टेट के क्यों लिए जा रहे थे। ऐसा भी कुछ चला था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। और वहाँ पे तो कुछ कोटा होता है, हर एक स्टेट का कोटा है, और उसके हिसाब से कोटे से एडमिशन का भी कोटा है, नौकरियों का भी कोटा है, और वहाँ पे पंजाबी की रिक्वायरमेंट है। ये है कि वो 10th तक बच्चे ने पंजाबी पढ़ी भी हो तो उसको एलिजिबल मानते हैं। मैं जब चंडीगढ़ में था तो मैंने तो पंजाब के रिक्रूटमेंट किए हैं। मेरा ये भी काम होता था जब मैं डायरेक्टर था भारत सरकार के अंदर, तो मैंने रिक्रूटमेंट का भी काम किया, और शायद हज़ारों बच्चों का मैंने रिक्रूटमेंट किया है जब बादल साहब वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसी कभी बात नहीं है कि वो बच्चा राजस्थान से आया है या पंजाब का है या हिमाचल का, ये इशू कभी नहीं आया मेरे सामने। BFGI द्वारा जन चेतना पहल सहित ऐसी 40 अन्य पहल शुरू की गई हैं। जन चेतना के तहत पहला ग्रामीण जन चेतना कार्यक्रम आयोजित करने के बाद करियर मार्गदर्शन और परामर्श दूसरा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य छात्रों को उनके करियर चयन के लिए करियर मार्गदर्शन और परामर्श के महत्व और आवश्यकता के बारे में मार्गदर्शन और व्यापक समझ प्रदान करना है। उन्होंने करियर के अवसरों, कौशल विकास, औद्योगिक रुझान और उच्च शिक्षा के महत्व के बारे में उनके साथ चर्चा की, और यह सुझाव भी मांगे कि राजस्थान के छात्रों के लिए करियर के अवसरों को बढ़ाने, उन्हें कुशल बनाने और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है।
इस अवसर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर पुनिया ने कहा, यदि कोई छात्र माता पिता के दबाव में या किसी अन्य छात्र और रिश्तेदार के कहने पर अपना करियर चुनता है तो वह छात्र चुने हुए क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। इसीलिए प्रत्येक छात्र के लिए इस स्तर पर करियर मार्गदर्शन और परामर्श आवश्यक और महत्वपूर्ण है, जिसके लिए BFGI ने यह अनूठी पहल करते हुए जन चेतना पहल के तहत क्षेत्र के छात्रों को करियर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया है। हम बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बठिंडा की तरफ से यहाँ गंगानगर में आए हैं जन चेतना प्रोग्राम के लिए। ये जन चेतना जो है ये है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, कि हमारा जो बच्चा है ख़ासतौर से जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चा है, गांव से बच्चा आता है, उसको ये नहीं पता है कि उसने 10+2 करने के बाद किस स्ट्रीम में जाना है, किस फील्ड में जाना है। सो हमारा ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है जो फ्री है बच्चों के लिए। उस एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए हम बच्चे के पर्सनैलिटी ट्रेट्स जज करके फिर हमारे करियर काउंसलर हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट गाइडेंस देते हैं बच्चों को। एक्सपर्ट गाइडेंस देने के लिए हम गंगानगर में आए हैं कि हम बच्चों का जो आफ्टर 10+2 है उसका उनका जो चूज़ करना है उन्होंने करियर, वो अच्छे से करियर चूज़ करें जिस करियर में उनका इंटरेस्ट है। ऐसे ही पीयर प्रेशर में पेरेंट्स के कहने से उस तरह से वो बच्चे नहीं जाएं। तो हमें लगा कि अभी रिजल्ट आने वाले हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है और थैंक यू है गंगानगर को, राजस्थान को, कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत लार्ज नंबर में जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो टर्न अराउंड हुए हैं इस करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। और हमें ये भी रिक्वेस्ट आई है कि ये करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को हम एक्सटेंड करके स्कूलों तक लेके जाएं, कॉलेजेस तक लेके जाएं। एंड आई एश्योर यू कि हम ये चीज़ जो है हमारा ये जो जन चेतना है ये गाँवों से लेके हम स्कूल तक, कॉलेज स्टूडेंट्स तक जो है वो भी लेके जाएंगे, सो दैट कि हर स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट पहले जाने, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी शक्तियाँ जाने, उसके बाद ही वो अपना करियर चूज़ करे। सो थैंक्स टू गंगानगर, थैंक्स टू राजस्थान यहाँ लार्ज नंबर में आने के लिए। किन किस स्टेट के बच्चे हैं? सर हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से 25 स्टेट से बच्चे हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी हैं, बिहार है, झारखंड है, यूपी है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, हरियाणा। राजस्थान तो हमें लोकल जैसे ही है क्योंकि हम भी बॉर्डर पे बैठे हैं हरियाणा राजस्थान के। तो 25 कुछ साउदर्न स्टेट से भी हैं, तो 25 स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। और अपार्ट फ्रॉम दैट नेपाल से और बर्मा से भी बच्चे हैं हमारे पास कैंपस में। थैंक यू।